यहाँ पर पौराणिक कथा और इतिहास की एक नई कहानी कह रही है मृत्युंजय मंदिर और मृत्युकूप। हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए इसी पर। संभल के जिन कूपों का पुराणों में जिक्र है, उनमें से एक कूप टीले में दब चुके मृत्युंजेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में मौजूद है। इस कूप को प्राचीन काल से मृत्यु कूप के नाम से जाना जाता है। ये कूप अब इतिहास की गहराइयों से बाहर आ रहा है। जिला प्रशासन ने इस ऐतिहासिक कूप की खुदाई शुरू कराई है। लगभग 8 फीट गहराई तक खुदाई के बाद इस कूप की पूजा शुरू कर दी गई है। ये कूप उस मुगल कालीन शाही मस्जिद से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है, जिसके हरिहर मंदिर होने का विवाद अदालत में लंबित है। स्थानीय निवासी कहते हैं कि इस कूप की पूजा तब तक जारी रहेगी जब तक मृत्युंजेश्वर महादेव मंदिर की पूरी खुदाई नहीं हो जाती। ये कुआं है वो यहाँ पर मिला है। बताया गया कि यहाँ मृत्युंजय मंदिर था, इतना बड़ा ये टीला है और नीचे जो है शिव जी है, कहते हैं लोग बात। टीले के नीचे दबे हुए। हाँ, कहते हैं यहाँ पे मंदिर था पहले। अब यहाँ पर कूप मिलने के बाद फिर से पूजा शुरू हुई। पूजा होगी यहाँ पे, कुआं पूजन होगा। हमें कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, हमारे घर के पास ही है, घर हमारे सामने है। ये मृत्युंजय मंदिर था इधर, पहले ऐसा सुना है। और यहाँ ये कूप था, यहाँ सब लोग पूजा करते थे, उन्हें देख के हम भी करते हैं पूजा। हमारी जो ऐतिहासिक 68 तीर्थ 19 कूप हैं, उनमें से एक है और इसका बहुत ही महत्व है। जब यहाँ से हरि मंदिर दर्शन के लिए लोग जाते थे तो इसी के जल से स्नान करने के पश्चात आगे बढ़ते थे। और ये जो स्थान आप देख रहे हैं सामने, यहाँ पे बड़ का वृक्ष है या पीपल देव का वृक्ष है। निरंतर यहाँ पे पूजा अभी तक यहाँ पे हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 68 तीर्थ 19 कूप है। जहाँ भी हम खोद रहे हैं वहाँ सनातन संस्कृति के जो अवशेष हैं वो दिखाई दे रहे हैं। मृत्युंजेश्वर महादेव के दर्शन से पहले इस कूप के जल से स्नान करना अनिवार्य माना जाता था। क्या ये कूप हमारे इतिहास और संस्कृति का नया पहलू उजागर करेगा? पुरातत्व विभाग के अधिकारी कहते हैं कि ये कूप हमें प्राचीन भारत की वास्तुकला और धार्मिक परंपराओं को समझने का नया मौका देगा। 19 कूपों, 36 पूर्वी या 52 सराय और 68 तीर्थों का वर्णन आता है। कोई सराय होती थी, उसके पास में भी कुआं होता था, जो जल संरक्षण के भी साधन थे और जल प्राप्त करने के भी साधन थे। उन सभी को किसी न किसी रूप में अतिक्रमित कर दिया गया था या बंद कर दिया गया था। उनको पुनः खुलवा भी रहे हैं, उनका अतिक्रमण दूर करके पुनः उसे जल संरक्षण का प्राकृतिक स्रोत बना रहे हैं। वहीं वक्फ बोर्ड और स्थानीय प्रशासन के बीच इस स्थान पर दावा विवाद की कानूनी लड़ाई भी जारी है। तो ये थी संभल की ऐतिहासिक कहानी, जहां पुराणों का जिक्र और आधुनिक इतिहास की खोज हमें एक नई दिशा में ले जा रही है। भारत समाचार की ये खास रिपोर्ट बताती है कि हमारी धरोहर कितनी समृद्ध और रोचक है। भारत समाचार के लिए संभल से नरेंद्र प्रताप की रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और लखनऊ